हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। और क्या हाल चाल है? बढ़िया है। देखिए, हंसते मुस्कुराते सवाल निकालते रहा करो डेली, ठीक है। कई बार टफ सवाल आएंगे, कई बार इजी आएंगे, तो नाराज मत हुआ करो, ठीक है। क्योंकि टफ और इजी हर प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं, इसलिए हर प्रकार के सवाल हमें बताने पड़ते हैं, ठीक है। तो कई बार बहुत सारे टफ सवाल भी लेंगे, कई बार बहुत इजी भी लेंगे, ठीक है। हाँ, जो कुछ नॉर्मल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज्यादा टफ आए तो उन सवालों को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन मेरा काम है पूरा बताना। हाँ, जो सवाल ज्यादा टफ होंगे कि किसी के लायक नहीं होंगे, भाई जैसे रेलवे वालों के लिए या डी ग्रुप वालों के लिए योग्य सवाल नहीं होंगे, तो उनके लिए मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो आप देखना चाहे तो उनको देख सकते हो, नहीं देखना चाहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपके पास हर लेवल के सवाल मिलेंगे, उसमें नाराज मत होना बिल्कुल, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखो, 70 से 500 तक 5 का भाग जाने वाली संख्या कितनी है? वापस से चेक करवा रहे हैं अगला। 70 से 500 तक 5 का भाग जाने वाली संख्या कितनी है? तो एक बार दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, अगर किसी को इफ बट है तो। 70 में भी 5, कहां से कहां तक? 70 से कहां तक? 500 तक। बहुत छोटी सी संख्या ली है। इसमें भी 5 का भाग दे दिया, इसमें भी 5 का भाग दे दिया। 70 में 5 का भाग दिया 14 तक, ठीक है। एक तरीका आपको बता रखा है, अगर नहीं बैठ रहा है तो डबल करके एक डिजिट पर पॉइंट लगाओ। 70 का डबल होता है 140, एक डिजिट पर पॉइंट लगाओगे 14 आ जाएगा, ठीक है। और 500 में 5 का भाग दिया 100, 14 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होती है बताओ? तो 100 में से घटाएंगे कितना? 14 से चाहिए, इसका मतलब कहां तक नहीं चाहिए उसको घटा दो आप। 14 से चाहिए, इसका 13 तक नहीं चाहिए, तो 100 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 87। 100 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 87 बचेगा, ठीक। क्लियर है बात? अच्छा, आगे देखिए और सुनिए बात। तो 87 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 5 का भाग जाएगा 70 से लेकर 500 तक, ठीक है। चलो आगे देखिए और सुनिए बात। 70 और 500 के बीच में बोला, अब की बार 70 और 500 के बीच में, बिटवीन 70 एंड 500, तो 70 से बाद और 500 से पहले। तो देखो मतलब कहां से कहां तक? 71 से 499 तक, 71 से लेकर 499 तक। क्या करना है भाई? 5 का भाग देना है, इसमें भी 5 का भाग देंगे, इसमें 5 का भाग देंगे, तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं समथिंग लिख रहा हूँ, वैसे भाग जाता है 14.2 जाएगा। मैंने बताया था 5 का भाग देंगे तो डबल करके एक डिजिट पर पॉइंट लगाएंगे, तो 171 का डबल क्या होगा? 71 का डबल 142, तो 14.2 आ जाएगा, एक डिजिट पर पॉइंट लगाओगे। लेकिन मैं आपको इसलिए जता रहा हूँ, ये बाकी पॉइंट के आगे क्या है मालूम नहीं है, ठीक है। यानी पूरा पूरा भाग देने की जरूरत नहीं थी, बस आपको पता लगना चाहिए भाई यहां तक जा रहा है, आगे कुछ है। इसी प्रकार किया जाएगा 99 पॉइंट समथिंग, समथिंग ज्ञात कर सकते हैं इजीली, लेकिन नहीं ज्ञात किया मैंने। अब देखो, तो मैंने कहा था पॉइंट के आगे की संख्या तो देखनी है नहीं, 99। 99 में से क्या घटाना है? 14 पॉइंट समथिंग है, 14 पॉइंट समथिंग से जस्ट पहले क्या आएगा? 14 आएगा। या तो पूरा का पूरा 14 था, इसलिए 13 घटाया हमने। 14 से जस्ट पहले 13 था, लेकिन 14.2 है ये, तो 14.2 से जस्ट पहले क्या होगा? 14 हो जाएगा ना। पूरी पूरी संख्या लेनी है, इसलिए 14 घटाएंगे। 99 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा? 85, ठीक। समझ गए बात को? अच्छा, चलो और देखते हैं, और देखिए 1000 तक कितनी संख्या ऐसी है जिसमें 4 का भाग भी जाए और 5 का भी जाए? 4 का भी जाए और 5 का भी जाए, दोनों का जाए। समझ गए बात को? ऐसी संख्या बताओ जिसमें 4 का भी जाए और 5 का भी जाए, ठीक है। तो 4 और 5 दोनों का भाग जाने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 4 पंजे आ जाएगा 20, ठीक है। जिस संख्या में 4 का भाग भी जाएगा और 5 का भी जाएगा, उसमें किसका भाग जाएगा? 20 का जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, तो 20 आ गई। 20 का भाग जाने वाली चेक कर लो आप। तो 1000 में क्या करेंगे? 20 का भाग दे देंगे, ये बताया था क्या आपको? तो 20 पंजे 100, कितनी संख्या आ गई भाई साहब? 50 संख्या आ गई। तो ऐसी संख्या कितनी है जिसमें 4 का भाग भी जाए और 5 का भी जाए? ऐसी संख्याएं कितनी है जिसमें 4 का भाग भी जाए और 5 का भी जाए? तो 4 का भी जाए और 5 का भी जाए, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 आ जाएगा।
तो 1000 में 20 का भाग दिया कितना है 7, यानी 20 का भाग जाने वाली पूछिए, चाहे 4 और 5 दोनों का भाग जाने वाली बोले या 20 का भाग जाने वाली बोले, एक ही बात होगी। इससे पहले एक सवाल आया था, पहले सबसे पहले लिया था 7 का भाग जाने वाले, तो क्या किया था 150 में डायरेक्टली 7 का भाग दिया था ना, तो अब 20 का भाग जाने वाले तो डायरेक्टली 20 का दे दिया 1000 में, 1000 में 20 का भाग दिया तो क्या आया 50 आ गया। तो कितनी संख्या हो गई 50। एकदम इजी सवाल लिया है क्योंकि इजी से शुरुआत करें। अब किसी का मन है कि भाई मैं गिन के देखूंगा तो गिन के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 1000 तक की संख्या ले लो, 4 का भाग जाने वाली 5 का भाग जाने वाली, जिसमें दोनों का भाग जाता है वो कितनी संख्या आ जाएंगी 50 आ जाएगी। चलो वापस से देखो वही सवाल आ गया, 500 से 700 तक 2 और 3 दोनों का भाग जाने वाली संख्या, जिसमें 2 का भाग भी जाए और 3 का भी जाए। जिस संख्या में 2 का भाग भी जाता है और 3 का भी जाता है मतलब 6 का भाग भी जाएगा। जिस संख्या में 2 का भाग भी जाए 3 का भी जाए, इसका मतलब 6 का भाग भी जाएगा। ठीक है, तो आपको केवल 6 का पूछा है, समझ लो आप। 2 का भी जाए 3 का भी जाए तो किसका भाग जाएगा 6 का। देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो, कहां से कहां तक 500 से 700 तक 2 का भाग भी जाए 3 का भी जाए मतलब 6 का। सारे सवाल आ जाएंगे, ध्यान देना। एकदम इजी से इजी और टफ से टफ हर प्रकार के सवाल में लेने की कोशिश कर रहा हूं, सीधी बाई सीधी। 500 में 6 का भाग दें कितना आएगा 6 8 48, बचेगा 2, उतारेंगे 0, 6 3 18, 83 पॉइंट समथिंग। समथिंग के चक्कर में नहीं पड़ना आपको, बस पता होना चाहिए समथिंग है। 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 छंगे 36, 116 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो कितनी संख्या हो गई 116। 83 पॉइंट समथिंग से जस्ट पहले क्या आएगा 83 आएगा, जस्ट पहले का घटाना है केवल, 83 आ जाएगा। तो 116 में से क्या घटा देंगे 83 घटा देंगे, 116 में 83 जाएगा तो क्या बचेगा 33। तो 33 संख्याएं ऐसी हैं जो 500 से लेकर 700 तक है, 500 से लेकर 700 तक है और उनमें 6 का भाग जाता है कंप्लीटली। ठीक है जी, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात, तसल्ली से देखिएगा। अब अगले सवाल में क्या बोला है, यही सवाल वापस से चेंज कर दिया, क्या 500 और 700 के बीच, बिटवीन 500 एंड 700। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 एंड 3। ठीक है, 2 और 3 दोनों का भाग जाए, ठीक है, मतलब 6 का भाग जाए, सीधी सी बात है। 500 और 700 के बीच में, इसका 500 के बाद और 700 से पहले, मतलब 501 से लेकर 699 तक। ध्यान दीजिए, कहां से कहां तक 501 से लेकर 699 तक किसका किसका भाग जाए, 2 का भी जाए 3 का भी जाए मतलब 6 का भाग जाएगा। 2 का भाग भी जाए और 3 का भी जाए मतलब 6 का भाग भी जाएगा। क्या करना है बताओ, 6 8 48, बचेगा 2, उतारेंगे 1, 6 3 18, 83 पॉइंट समथिंग आ गए। आराम से भाग देके देख लीजिएगा, किसी से डायरेक्ट नहीं लगे तो ऐसे दे देना। 6 8 48, देखो भाग देख करके नहीं दिखाऊंगा मैं आपको कि भाई भाग दे करके दिखाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा। 83 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट देना सीखे। और इसमें कितना आएगा 6 कम 6, 6 कम 6, बचेगा 3, उतारेंगे 6 36, 116 पॉइंट समथिंग, 116 पॉइंट समथिंग। तो 116 में से 83 घटा देंगे, 83 पॉइंट समथिंग से जस्ट पहले क्या है 83 रहेगा। अच्छा, घटाएंगे कितना आएगा 33। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसमें भी 33 और इसमें भी 33, ऐसे कैसे हो गया। पिछले वाले में तो क्या आया था, पहले जो आ रहा था उसमें तो 2 कम हो रहे थे। ठीक है, कोई ने रटा होगा तो। दरअसल उसमें क्या था, 70 में भी 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा था और 500 में पूरा पूरा जा रहा था, समझ गए। तो इसलिए इधर वाली भी हट गई, इधर वाली भी हट गई, 2 संख्या हट गई। इसमें क्या था, इसमें क्या हुआ, ना तो 500 में 6 का भाग जाता, ना 700 में जाता 6 का भाग, दोनों में ही नहीं जाता, हटा दिया तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ गए बात को। तो ऐसे नहीं रटना है कि 2 कम करना है 1 कम करना है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। बस रटना नहीं है, केवल समझना है, समझ जाओगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात। 600 से 900 तक, ध्यान देना, आपकी बार चेंज कर दिया है सवाल, इसने चेंज किया है, बदल दिया है। क्या बदला है,
इसने बोला है 600 से 900 तक 3 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या, या तो 3 का भाग जाए या 5 का जाए। पिछले में क्या बोला था, 2 और 3 दोनों, बोथ, यहां तो दोनों का जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला, इसमें बोला 3 या 5 का, या तो 3 का जाए या 5 का जाए। 3 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी, ठीक है, मतलब 3 का भाग जाने वाली भी चाहिए, वो भी सारी चाहिए, 5 का भाग जाने वाली सारी चाहिए। पहले क्या था, 3 और 5 दोनों का जाए, मतलब 15 का भाग जाए, ठीक है, ऐसे कर रहे थे। अब की बार 3 का भाग जाने वाली भी चेक करनी पड़ेगी और 5 का भाग जाने वाली भी चेक करनी पड़ेगी, सारी चेक करनी पड़ेगी। लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है, इसलिए अंग्रेजी वर्जन भी लिख दिया है मैंने, ठीक है। फ्रॉम 600 to 900 हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3 और 5, 3 से या 5 से, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान दीजिए, सुनिए बात को, आराम से सुनिए, प्यार से सुनिए, 3 का भी चेक करेंगे और 5 का भी चेक करेंगे। देखो 600 से लेकर 900 तक, पहले तो 3 का चेक कर लेते बड़े प्यार से। 600 में 3 का भाग दिया 200, 900 में 3 का भाग दिया 300, 200 से 300 तक कितनी संख्या हो गई, देखो देखिए, 300 में से घटाना है, किसको घटाना है, 200 से चाहिए, कहां से चाहिए, 200 से, 200 से चाहिए, इसका हम कहां तक नहीं चाहिए, 99, 199 तक नहीं, 199 घटा दो, तो 300 में से 199 घटाएंगे, आ जाएगा 101। तो भाई साहब 101 संख्या तो ऐसी आई जिसमें 3 का भाग जाता है, 101 संख्या ऐसी आई है जिसमें किसका भाग जाता है, जिसमें 3 का भाग जाता है, ठीक है। अच्छा फिर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे यार 200 में 200 क्यों नहीं घटाया, क्योंकि 200 पूरा पूरा है, पॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा चलो 5 का भाग जाने वाले भी चेक करो, 600 में भी 5 का भाग दिया और 900 में भी 5 का भाग दिया। 5 का भाग आपको डायरेक्ट देना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भाग देके देख लेना, आना ही चाहिए वैसे डायरेक्ट। 900 में 5 का भाग दिया 100 से, नहीं आता है तो डबल करो, 118, एक डिजिट पर पॉइंट लगाओ। 120 से 180 तक, 120 से 180 तक कितनी संख्या हो गई बताओ, 180 में से घटाना है किसको, 120 से चाहिए, इसका मतलब 119 तक नहीं चाहिए, कितनी संख्या हो गई, 61 संख्या हो गई। तो 101 संख्या तो हो गई 3 का भाग जाने वाली, 61 संख्या हो गई 5 का भाग जाने वाली, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान दीजिए, तो अब बात है 3 का भाग जाने वाली संख्या कितनी थी, 101, 5 का भाग जाने वाली संख्या कितनी है, 61। आपको लगेगा कि 162 संख्या हो गई, आपको लगेगा 162 संख्या हो गई, लेकिन 162 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्या कारण है, कारण यह है, जैसे मैं एक छोटी सी आपको संख्या पूछूं कि भाई साहब जैसे 750 एक संख्या है, सुंदर सी संख्या है 750, ठीक है। अच्छा अब 750 को आपने 3 का भाग जाने वाली संख्या में काउंट किया या 5 का भाग जाने वाली में काउंट किया, तो अब 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 101 संख्याओं में ये है 750, सही बात है। अच्छा फिर 5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 61 संख्याओं में भी है, तो ये 750 इस 101 संख्या में भी आ गई और इन 61 संख्याओं में भी आ गई, इसका एक संख्या डबल गिनी गई। तो ये एक ही नहीं है, तो एक तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, बहुत सारी संख्या ऐसी हैं जो उसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई, जबकि उनको आना नहीं चाहिए था, दो जगह नहीं आना चाहिए था, इसमें आ गई तो इसमें नहीं आना चाहिए था, ये इसमें आ गया तो इसमें नहीं आना चाहिए था। समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा तो इसलिए जो संख्या डबल काउंट हो गई, जो संख्याएं डबल काउंट हो गई उनको हटाना पड़ेगा, क्लियर है बात। तो डबल काउंट कौन सी हुई होंगी, जिसमें 3 का भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है, जिसमें 3 का भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है 15 का जाएगा, क्लियर है बात। जिस संख्या में 3 का भाग भी जा रहा है, जिस संख्या में 5 का भाग भी जा रहा है, ठीक है, उसमें किसका भाग जाएगा, 15 का भाग जाएगा। तो देखो सुनिए बात को, ध्यान दीजिए, तो 15 का भाग जाने वाली संख्या, तो यही मत करना आप, 15 का भाग जाने वाली संख्या देखनी है 600 से लेकर कहां तक जी,
900 तक 15 का भाग जाने, इसमें भी 15 का दे दिया और इसमें 15 का भाग दे दिया, ठीक है। अच्छा, तो 15 चौक 60, 15 छिकन 90, 40 से लेकर 60 तक बताओ कितनी हो गई। पूरा पूरा भाग गया अब की बार भी। 60 में से घटाना है 40, 40 से चाहिए इसका हम क्या घटाओगे, 40 से चाहिए इसका हम लोग 39 घटा देंगे, तो 60 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा। 21 संख्याएं ऐसी हैं भाई साहब जिसमें 3 का भाग भी जाता है और 5 का भी जाता है। 3 का भी जाए और 5 का भी जाए मतलब 15 का भाग जाता है, 15 का भाग जाने वाली संख्या है 21। इसका ये 21 संख्याएं ऐसी हैं जो दो दो जगह काउंट हो गई। कितने कितने जगह काउंट हुई है, दो दो जगह काउंट हुई है। समझ गए बात को। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ध्यान देना, ये खास बात है, बहुत खास बात है, बहुत प्यार से सुनना, इनको तसल्ली से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, नहीं चक्कर पड़ जाएगा बाद में आपको। तो क्या करना है अब आपको, 21 संख्या आ गई तो 3 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, 3 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो कितनी आएंगी भाई साहब। 3 का भाग जाने वाली तो 101 है, इसका इजी तरीका बताऊंगा, ध्यान देना, आराम से सुन लो। और 5 का भाग जाने वाली कितनी आई थी, 61। लेकिन 21 संख्याएं हैं जो 2 बार काउंट हो गई, इसमें भी काउंट हो गई, इसमें भी काउंट हो गई, 2 जगह काउंट हुई है, ठीक है। अच्छा, तो 2 जगह काउंट हुई है, एक जगह काउंट होनी चाहिए थी, तो 101, 61 में से 21 जाएगा, 40 बच जाएगा, 101 और 40 हो जाएगा 141। तो इसका मतलब है 3 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी हो गई, 3 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी हो गई, 141 हो गई, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस आंसर के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो, ध्यान देना एक बार, जैसे ये तो संख्याएं हैं 3 का भाग जाने वाली, इसमें है 5 का भाग जाने वाली, इसमें 3 का भाग जाने वाली, एक में 5 का भाग जाने वाली संख्या है। तो 3 और 5 दोनों का भाग जाने वाली संख्या कितनी है, 21 संख्या है। 3 और 5 दोनों का भाग जाने वाली संख्या कितनी है, 21, ठीक है। अच्छा, 21 संख्या ऐसी है जिसमें 3 का भाग भी जाता है और 5 का भी जाता है, ठीक है। अच्छा, 5 का भाग जाने वाली संख्या है भाई साहब 61, 5 का भाग जाने वाली संख्या कितनी है, 61। 61 में 21 तो ये चला गया, 61 में 21 जाएगा, इसका ये कितनी बचेंगी, 40। ये केवल समझा रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि आगे कुछ मैं सवाल और थोड़े से टफ लेने वाला हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई बात समझाना चाह रहा हूं, उसको समझ लीजिए आप। और अगर आपको ये बोला जाए कि भाई तो 3 का भाग जाने वाली संख्या कितनी थी, 3 का भाग जाने वाली संख्या कितनी थी भाई साहब, 101 संख्या थी। 3 का भाग जाने वाली संख्या थी 101, 101 में से 21 संख्या है, वो तो दोनों का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। अच्छा, तो 101 में से 21 संख्या ये निकल गई, इसका कितनी बचेंगी, 80 संख्या बच गई। हो गई बात क्लियर, आराम से सुन लेना तसल्ली से, टोटल दोबारा देख लीजिए, बात समझो आप। 3 का भाग जाने वाली संख्या 101 है, कितनी है, 101। 101 में 21 संख्या ऐसी है जिसमें 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, तो 21 संख्या तो ये निकल गई, 101 में से 21 जाएगी, कितनी बचेगी, 80। और ये टोटल 5 का भाग जाने वाली 61 संख्या है, 61 संख्या में 21 संख्या ये है, कितनी बच गई, 40। समझ गए बात को। अच्छा, तो इसका मतलब है 40 जो संख्या है वो केवल 5 का भाग जाने वाली, जिसमें 3 का नहीं जाता। 80 संख्या ऐसी है जिसमें केवल 3 का भाग जाता है, 5 का नहीं जाता। 21 संख्या ऐसी है जिसमें 3 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। क्लियर है बात। इसका मतलब ये हो गया, टोटल संख्या कितनी हो गई, 141, सॉरी हाँ 141, ठीक है। अगर ये सवाल ऐसे पूछ लेता, ध्यान देना, बात को सुनना तसल्ली से, अगर ये सवाल ऐसे पूछता आपको कि भाई साहब संख्या क्या थी, 600 से 900 तक, 600 से 900 तक की संख्याओं में
ऐसी संख्याएं कितनी हैं, ऐसी संख्याएं कितनी है जिनमें क्या ले रखा था, 3 और 5, 3 या 5 का भाग तो जाए, लेकिन 15 का भाग नहीं जाए। तीन या 5 का भाग तो जाए लेकिन 15 का भाग नहीं जाए। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो। तो 3 या 5 का भाग तो जाए लेकिन 15 का भाग नहीं जाए। अभी अभी हमने लगाया था, देखो जैसे ये 5 का भाग जाने वाली संख्या है, मान लो इसमें लिखा हमने 3 का भाग जाने वाली संख्या। ठीक है, वापस से देख लो एक बार, तसल्ली से देखिए। तो 21 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका 21 तो संख्या ऐसी थी हमारे पास जिसमें 5 का भाग भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, लेकिन केवल 5 का भाग जाने वाली जो संख्या थी वो हमारे पास कितनी थी, 61 थी। तो 61 में से 41 संख्या निकल गई, 21 सॉरी, 5 का भाग जाने वाली 61 संख्या थी। 5 का भाग जाने वाली कितनी संख्या थी, 61। 61 में से 21 संख्या तो कॉमन में निकल गई, कितनी बचेंगी, 40 संख्या। हो गई बात क्लियर। इसी प्रकार ये जो संख्या है टोटल कितनी है भाई साहब, ये 3 का भाग जाने वाली संख्या थी 101 संख्या थी। तो 101 में 21 संख्या तो ये निकल गई जो इसमें भी काउंट हो रही है। इस 101 में 21 आएगा, कितना बचेगा, 80। तो 80 संख्याएं ये बच रही है और 40 संख्या ये। क्लियर है, 21 दोनों की। तो अगर सवाल आपको ये बोल रहा है कि 3 का या 5 का भाग तो जाए लेकिन 15 का भाग नहीं जाए, तो इसमें तो 15 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 15, तो 21 संख्या ये काउंट नहीं होंगी। कहने का मतलब ये, समझ गए बात को। तो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40 और 80 बराबर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 40 और 80 कितना हो जाएगा, 120। कर लेंगे कैलकुलेशन। इस प्रकार से करना, थोड़ा प्यार से समझना पड़ेगा बातों को, ठीक है, तब जाकर के क्लियर होंगी चीजें। आराम से सुन लेना, तसल्ली से सुनना। हालांकि इनके कई तरीके और बता दूंगा मैं बीच में आपको, लेकिन जो कंसेप्ट है वो समझ में आना चाहिए आपको। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, अच्छा देखो अब एक बार, कुछ लोगों को ये परेशानी हो रही है पहले, अब परेशानी क्यों आई, कैसे पता लग गया मेरे को, ये ऑफलाइन जब पढ़ाता हूँ तो मेरे को पता रहता है कि स्टूडेंट्स क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कुछ लोगों को दिक्कत होती है, यार ये 15 वाला क्यों घटा दिया, जो 15 का भाग जाने वाली संख्या क्यों घटा दी। देखो 15 का भाग जाने वाली संख्या जो है वो डबल काउंट हुई इसलिए घटाई। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान देना। आप ये बताओ, मैंने 50 तक की संख्या लिख रखी है पहले से ही, ठीक है, अच्छा तो अगर आपको, क्योंकि इतनी सारी तो काउंट करने में बड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन 50 तक की तो मैं काउंट कर सकता हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छा तो देखो अगर मैं ये बोलूं कि 3 का भाग जाने वाली संख्या बताओ कितनी है, 3 का भाग जाने वाली कितनी है, तो क्या करोगे आप, गिन लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। समझाने के लिए बताइए, ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 का भाग जाने वाली संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई। और वैसे भी आपको बताया था, भाग दे के देख लेना, 50 में 3 का भाग देंगे 16 थी 48, 6 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब अगर 5 का भाग जाने वाली चेक करें तो 5 का भाग जाने वाली, तो वैसे तो 50 में 5 का भाग दे तो 10 संख्या आ जाएंगी, ठीक है, अच्छा देखो 5 का भाग जाने वाली बता रहा हूं, ध्यान देना, 5 10 15 20
25, 30, 35, प्रैक्टिकली बताना चाह रहा हूं, ध्यान रखना, 40, 45 और 50। कितनी संख्या हो गई? 10 संख्या हो गई। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, तो 3 का जाए या 5 का जाए? 3 का और या 5 का जाने वाली संख्या गिनो कितनी है। तो जैसे आप गिनोगे इसके अंदर, जैसे आपने ऐसे तो गिन लिया तो 26 आ गई। अब आपको होगी या तो राउंड लगा हुआ है या स्क्वायर लगा हुआ है, या तो सर्किल में या स्क्वायर में, तो काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। 23 आई, गिन के देखा तो क्या आया? 23। अब आपको हो गया यार ये 23 कैसे आ गई, या तो 26 हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा। देखो ये जो 15 आया था वो इसमें भी गिना गया और इसमें भी गिना गया। क्लियर है बात? ये 30 है वो दोनों में गिना गया। 45 दो जगह गिना गया। दिख रहा है क्या आपको? तसल्ली से देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? समझ गए बात को? तो मेरी बात सुन लेना तसल्ली से। वो यही है कि भाई साहब बात ये जो डबल डबल काउंट हुई, ये संख्या डबल काउंट हुई है, ये संख्या डबल काउंट हुई है, ये डबल, तो दो बार थोड़ी नहीं है संख्या को, इसलिए 3 घटाया। क्लियर है बात? तो कितना आया? 23। समझ गए बात को? ठीक है, ये 50 तक के लिए बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये पहले से लिख रखा है, क्योंकि कई लोगों को बड़ी परेशानी होती है, इसलिए मैंने लिख करके इसको समझा दिया। ठीक है, आप भी लिख करके आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा। अब बात ये है, अगर ये पूछता 50 तक 5 या 3 का भाग जाने वाली संख्या बताओ, लेकिन क्या हो, 15 का नहीं जाए। वही तो है सवाल, तो यही तो था, 15 का नहीं जाए। तो इसका मतलब कितनी? 23 संख्या में या तो 3 का जा रहा है या 5 का जा रहा है, लेकिन 3 संख्या ऐसी है जिनमें 2 बार जा रहा है, इसलिए 3 और कम कर देंगे। 23 संख्या आ गई ना, गिर के देखा था 23 आ गई। लेकिन अब की बार क्या बोल दिया इसने? क्या बोला है भाई साहब? वो संख्या नीचे जिसमें 15 का जाता हो, तो 15 का भाग जाने वाली संख्या ये है, इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको हटा दो। अब ये 3 कम कर लो, गिन के देखा था हमने 23 आया था, 3 और कम कर दो, कितना हो जाएगा? 10 20 सॉरी। समझ गए बात को? तो यहां से करते तो कैसे करते, यहां 26 आ जाता, तो 26 आ गया टोटल, लेकिन वो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि 3 संख्या ऐसी है जिसमें 3 का भाग भी जाता है और 5 का भी जाता है, तो वो 3 इसमें भी गिनी गई, इसमें भी गिनी, दोनों से हटा दो, दोनों में से हटाना है। समझ गए बात को? तो इसमें भी 3 हटाना है और उसमें भी 3 हटाना है, तो यानी 6 घटाना है, कितना जाएगा? 20। या फिर अलग अलग घटाओ, तो इसमें 3 घटाएंगे 13 आ जाएगा, इसमें 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ गई होगी बात आपको? ठीक है, अच्छा, कर लेंगे क्लियर बात। तो 3 का भाग जाए या 5 का जाए, लेकिन 15 का भाग नहीं जाए। इस सवाल को ऐसे करना है। ठीक है, अच्छा, चलो अब बात है, ये तो प्रैक्टिकल समझाने के लिए मैंने बोला है, बाकी एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा आपको, ये ध्यान से सुनो। देखो वो संख्या मेरे पास लिखी हुई नहीं है, मेरे को वापस लिखनी पड़ेगी, लिख लेते हैं, ज्यादा नहीं लिखूंगा, 15 लिखूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो कोई खास कारण से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, प्यार से सुन लेना चीजों को, ठीक है, क्योंकि खास काम आएगी। ज्यादा मेहनत करने के बजाय कम में काम चल जाए, ऐसी संख्या आपको चाहिए। देखो पहली बात तो यह है कि 3 का भाग जाए या 5 का जाए, यही पूछा ना, 3 का भाग जाए या 5 का भाग जाए। तो पहले तो मैं ये चेक कर ऐसी संख्या ले लेता हूं जिसमें या तो न तो 3 का भाग जाए और ना ही 5 का जाए, ना तो 3 का जाए और न 5 का जाए। पहले एक बात, छोटी सी बात बताइए, 3 का भाग जाने वाली संख्या में, जैसे 3 संख्या ले लिया आपने,
कोई भी लगातार तीन संख्या ले लो, संसार की कोई भी तीन लगातार तीन संख्या ले लीजिए, उसमें एक में तो तीन का भाग जाएगा जाएगा, लेकिन उनमें दो संख्या ऐसी आएंगी जिनमें तीन का भाग नहीं जाएगा, पक्की बात है। कोई संसार की कोई भी तीन लगातार संख्या ले लो, जिसमें एक में तो तीन का भाग जाएगा, लेकिन बाकी में तीन का भाग नहीं जाएगा, है कि नहीं है? ये सारी संख्याओं के लिए। कोई भी लगातार पांच संख्या ले लीजिए, कोई भी लगातार कहीं से भी शुरू कर लीजिए संख्याओं को, कोई भी लगातार पांच संख्या ले लीजिए, उनमें से एक संख्या में पांच का भाग जाएगा, बाकी चार में पांच का भाग नहीं जाएगा। समझ गए बात को? कोई भी लगातार 11 संख्या ले लो, उनमें केवल एक संख्या में 11 का भाग जाएगा, 10 संख्याओं में 11 का भाग नहीं जाएगा। क्लियर है बात? तो देखिए ध्यान दीजिए, बात को सुनो। तीन का भाग नहीं जाने वाली संख्या, तीन का भाग नहीं जाने वाली संख्या, तो तीन में से एक संख्या में जाता है, हर तीन संख्याओं में एक संख्या में भाग जाएगा, इसका हर तीन में से दो संख्याओं में भाग नहीं जाएगा, हर तीन में से दो संख्याओं में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर देखिए सुनिए बात को, ध्यान देना। फिर पांच का भाग जाने वाली संख्या है, पांच का भाग नहीं जाए, तो पांच में से एक संख्या ऐसी होगी जिसमें पांच का भाग जाएगा, पांच में से एक संख्या ऐसी होगी जिसमें पांच का भाग जाएगा। इसका कितनी संख्या ऐसी होगी जिनमें पांच का भाग नहीं जाएगा? चार संख्या। इसका मतलब पांच में से चार संख्याएं ऐसी है जिसमें पांच का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तीन या पांच का भाग नहीं जाने वाली संख्या, ना तो तीन का भाग जाए और ना पांच का भाग जाए, ना तो तीन का भाग जाए ना पांच का। तो तीन में से दो संख्या ऐसी मिलती हैं जिनमें तीन का भाग नहीं जाता, हर पांच संख्याओं में चार संख्या ऐसी मिलती है जिनमें पांच का भाग नहीं जाता। क्लियर है बात? इसका मतलब ये हो गया 4 दूनी 8 बटे 15, हर 15 संख्याओं में 8 संख्या ऐसी मिलेंगी जिसमें ना तो तीन का भाग जाता और ना पांच का जाता, ना तीन का जाता और ना पांच का जाता। अब मैं तीन और पांच का भाग जाने वाली संख्या हटा देता हूं। पहले तीन का भाग जाने वाली हटा दी, 3 6 9 12 और 15 हटा दी। पांच का भाग जाने वाली भी हटा देता हूं, 5 10 15 पहले से हट गया। देखो गिनो कितनी, जिसमें ना तो तीन का भाग जाता है ना दो पांच का जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही बोली थी कि इसने हर 15 में से 8 संख्या ऐसी हैं, हर 15 में से 8 संख्याएं ऐसी है जिनमें ना तो तीन का भाग जाएगा और ना ही पांच का भाग जाएगा। क्लियर है बात? ना तो तीन का भाग जाएगा और ना ही पांच का भाग जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना, काम में लेंगे। ठीक है, अच्छा चलो, वहां तो बीच में टूटी हुई है लेकिन मैं बोल देता हूं, ध्यान दीजिए। अगर मैं ये बोलूं 900 तक तीन या पांच से विभाजित होने वाली संख्याएं, चलो पहले मैं ये सवाल बना देता हूं एक और, क्योंकि डायरेक्ट वो पिछले सवाल में अप्लाई करूंगा तो थोड़ा सा वो बड़ा बना हुआ है इसलिए दिक्कत आएगी। 900 तक तीन या पांच से विभाजित होने वाली संख्या कितनी? क्योंकि ये छोटे सवाल में तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे सवालों में तो हो जाता है, लेकिन बड़े सवाल जब आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तीन या पांच से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है? तो देखो तसल्ली से देखना एक बार। पहले तो तीन का भाग चेक करते हैं, घटाने का लफड़ा नहीं कर रखा है मैंने एक बार, क्योंकि पहले उसमें तो 600 से 900 तक था। ठीक है, लेकिन शुरुआत में समझाने में प्रॉब्लम आएगी इसलिए मैंने वो नहीं लिया। ठीक है, बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो 900 में तीन का भाग दिया 300, तीन का भाग जाने वाली संख्या आ गई 300। फिर पांच का भाग जाने वाली संख्या, 900 में पांच का भाग दिया 180 संख्या है पांच का भाग जाने वाली। ठीक है, तो 300 संख्या ये हो गई, 180 होगी। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसमें या तो तीन का भी भाग जाता है पांच का भी जाता है। पहले वाले तरीके से बता रहा हूं, एक बार नया तरीका नहीं अप्लाई कर रहा हूं। देखो ध्यान दीजिए, 900 में तीन का भाग दिया 300, यानी 300 संख्या है तीन का भाग जाने वाली।
900 में 5 का भाग दिया 180, 180 संख्या है 5 का भाग जाने वाली, ठीक है। लेकिन कुछ संख्याएं डबल काउंट हो गई। कौन सी डबल काउंट हो गई? वो संख्याएं डबल काउंट हो गई जिसमें 3 का भी भाग जाता है और 5 का भी जाता है। तो 2 बार काउंट नहीं करना, आपको एक जगह ही काउंट करना था, इसलिए वापस घटा दिया। 900 में क्या कर दिया, 3 का भाग भी जाए 5 का भी जाए 15 का। 900 में 15 का भाग दिया, कितना है 60। तो 60 संख्या ऐसी है जो डबल काउंट है, 60 संख्या ऐसी है जो डबल काउंट है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 300 संख्या 3 का भाग जाने वाली, 180 संख्या 5 का भाग जाने वाली, लेकिन 60 संख्या डबल काउंट हो गई तो इसलिए हटा दिया इसको, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है 300 180 में 60 जाएगा 120, बराबर कितना आ गया? 420 संख्या है। कितनी आ गई? 420, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, तसल्ली से सुनना एक बार। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो देखिए। इसने क्या बोला, या तो 3 से अभी कितना काम करना पड़ा, ये करना पड़ा, ये करना पड़ा, ये करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पर 600 से 900 तक नहीं, तो इधर का करना पड़ता, फिर घटाने का काम और बढ़ जाता आपका, ठीक है ना। अब मन तो केवल सिंगल सिंगल लिए, थोड़ा सा सरल भाषा में समझाने के लिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आप ये देखो, ना तो 3 का भाग जाए और न ही 5 का भाग जाए। ध्यान से देखना, न ही 3 का भाग जाए, न ही 5 का भाग जाए। तो 3 का भाग जाने वाली संख्या बताया आपको, हर 3 संख्याओं में एक संख्या में तो 3 का भाग जाएगा, इसमें कितनी संख्याओं में नहीं जाएगा? 2 संख्याओं में। तो हर 3 संख्याओं में एक संख्या में 5 का भाग, 3 का भाग जाएगा, 2 में नहीं जाएगा। 5 का भाग हर 5 संख्याओं में एक में 5 का भाग जाएगा, इसका 4 संख्याओं में नहीं जाएगा। गुणा कर लो, 4 दूनी 8। तो हर 15 संख्याओं में, हर 15 संख्याओं में 8 संख्याओं में ना तो 3 का भाग जाएगा और न ही 5 का जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, हर 15 संख्याओं में, लेकिन आपको कितनी संख्याओं में ढूंढना है? 900 संख्याओं में ढूंढना है। हर कितने, कहां तक कितनी संख्या में ढूंढना है? 900 संख्या में। ये 15 संख्या में ढूंढना है केवल, बता रहा है केवल। तो 15 का 900 कैसे बनाओगे? 60 से गुणा कर देंगे। किसी को लग रहा है, मेरे को पता नहीं लग रहा है कि 15 का 900 कैसे बनाए, तो 900 में 5 का भाग दे दो, 15 का, सॉरी। तो 15 का 900, 15 चिक है 90, ये 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। कितना आ गया? 60। यानी 60 से गुणा करें तो भाई साहब 60 से इसको गुणा करो तो ब्रदर इसको भी 60 से गुणा करना पड़ेगा। 60 से इसको गुणा करो तो इसको भी करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो इसका मतलब है 900 में से 480 संख्या ऐसी है, 900 में से 480 संख्या ऐसी है जिसमें ना तो 3 का भाग जाता और ना ही 5 का भाग जाता। ना तो 3 का भाग जाएगा और ना ही 5 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब, लेकिन क्या बोला इसने, प्रश्न क्या पूछा था? या तो 3 का जाए या 5 का जाए, या तो 3 का भाग जाए या किसका जाए? 5 का। तो क्या कर लेंगे, 900 में से ना तो 480 का, ना तो 3 का जा रहा है ना 5 का जा रहा है, इसका मतलब जाना चाहिए भाग। तो 900 में 480 घटा देंगे, कितना बचेगा? 420। इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं। हो गई बात क्लियर? अच्छा, कुछ लोगों को परेशानी आई होगी, एक एग्जांपल और दे देता हूं तो और समझ में जाएगी बात, ठीक है। चलो आगे सवाल और आएगा तो उसमें और क्लियर कर लेंगे बात, सीधी सी सिंपल सी बात। क्या बोला देखो, 500 तक 5 या 3 से विभाजित होने वाली, विभाजित न होने वाली संख्या कितनी? 500 तक 5 या 3 से विभाजित न होने वाली संख्याएं कितनी है? ना तो 5 से विभाजित होती है और ना ही 3 से विभाजित होती है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी संख्याएं कितनी है? तो क्या करें, पहले तो हम ये सोच रहे थे, पहला तरीका तो हमारा ये है कि पहले 5 का भाग जाने वाली 3 का भाग जाने वाली ढूंढ लेते हैं, उनको हटा देते हैं, वैसे आ जाएंगी, ठीक है। और ये जो तरीका बताया इसमें भी आ जाएगी। दोनों तरीके बता देता हूं, ध्यान देना। एक तो मैं ये बता देता हूं जो अभी अभी बताया आपको, 500, ध्यान से देखिएगा, 500 जो है वहां तक 5 का भाग जाने वाली संख्या भी और 3 का भाग जाने वाली संख्या देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, ना तो 3 से जाए और ना ही किसका भाग जाए? 5 का। ना तो 3 का भाग जाए और ना ही 5 का भाग जाए। तो ध्यान से सुन लो, हर 5 संख्याओं में एक संख्या ऐसी आएगी जिसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 4 संख्याओं का तो जाएगा।
ठीक है। फिर हर 3 संख्याओं में एक संख्या ऐसी आएगी जिसमें 3 का भाग जाएगा तो 2 संख्याओं का नहीं जाएगा, किसी को आगे पीछे कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 दूनी 8 बटे 15, इसका मतलब है 8 बटे 15, हर 15 संख्याओं में 8 संख्या ऐसी है जिसमें ना तो 3 का जाएगा ना 15 का जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात है देखो 15 में से 8, लेकिन कहां तक पूछा है, 500 तक पूछा है। अब 15 का 500 बनाने के लिए क्या करें, तो 500 तो डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, पूरा पूरा तो बनेगा नहीं, तो आसपास पहुंचाओ भाई, इसको डायरेक्ट नहीं पहुंचता तो आसपास पहुंचाओ। आसपास के लिए क्या करें, जिसको डायरेक्ट पता नहीं हो, 500 में 15 का भाग देख लो, 15 × 45, वैसे मैं चाहता नहीं आप ऐसे करो, बचेगा 5 उतारेंगे जरूर, 15 × 45, कितना शेष बच गया, 5 शेष बच गया, ध्यान रखना 5 शेष बच गया, इसका मतलब 5 कम रह गया, यानी 495 तक ही पहुंचा है, 500 तक नहीं पहुंचा, कहां तक पहुंचा है 495, 500 तो बच ही गया ना, 500 में 5 बच गया, इसका 495 बचा है, किससे गुणा करने पर, 33 से गुणा करने, इसको 33 से गुणा करो तो इसको भी 33 से गुणा करोगे, इसको अगर आप 33 से गुणा करोगे तो इसको भी आप 33 से गुणा कर लोगे, क्लियर है बात। अच्छा, कितना हो जाएगा, 33 8 264, और 33 को 15 से गुणा करें 495, हो गई बात क्लियर। अच्छा, तो इसका मतलब 495 में से 264 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें ना तो 3 का भाग जाता है और ना 5 का भाग जाता है, न तो 3 का भाग जाएगा न 5 का भाग जाएगा। ध्यान रखना, इसका आपको 500 बनाना था, किसका बनाना था, 500 बनाना था, क्लियर है बात। लेकिन आपने 495 तक ही देखा है, तो 495 में से 264 संख्या ऐसी होंगी जिसमें ना तो 3 का भाग जाएगा और ना ही 5 का भाग जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनिए, तसल्ली से सुनिए, 495 के बाद 496, 497, 498, 499, 500, ये संख्या और बच गई। अच्छा, 98 दो बार लिख दिया गया, ये कह रहा है ना तो 5 का भाग है, तो 5 का भाग तो इसमें नहीं जाता, ठीक है। और 3 का भाग, वैसे 3 का भाग अविभाज्यता के नियम आपको पढ़ाया नहीं है, बता दूंगा भाग कैसे चेक करते हैं, ध्यान दीजिए। डिजिट्स को टोटल कर लेते हैं और टोटल में अगर 3 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो देखो 4 6 10 और 9 19, इसमें 3 का भाग नहीं जाता। 9 और 4 13 और 7 20, इसमें 3 का भाग नहीं जाता, ठीक है। 8 9 17 4 21, इसमें 3 का भाग जाता है। और जब भाग नहीं जाने वाले तो चाहिए थी आपको भाई साहब, तो 4 9 13 और 8 21, इसमें 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग जाने वाले और 5 का भाग जाने वाले नहीं चाहिए, ध्यान रखना, 3 का भाग जाने वाली और 5 का भाग जाने वाली संख्या नहीं चाहिए, तो 5 का भाग जाने वाली भी हटा दी और 3 का भाग जाने वाली भी हटा दी, समझ गए बात को, क्लियर है। तो ना तो इन तीनों में ना तो 3 का भाग जाता है और ना 5 का भाग जाता है, क्लियर है बात। तो 264 संख्या तो ये थी और 3 संख्या और ये हो गई, कितनी हो गई, 267 संख्या। अच्छा, ध्यान रखना, बात को सुनना, ये जो सवाल है ये एसएससी के अलावा अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है या डी ग्रुप वगैरह की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो वो परेशान मत होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सीखना चाहे तो सीख सकते हैं, सबके लिए बढ़िया ये, ठीक है। लेकिन हाँ, कई बहुत माथे में सलवटी डाल रहे होंगे, यार क्या माथा पची आगे बिना मतलब की, कभी कुछ बता रहे हैं कभी कुछ बता रहे हैं, क्या बातें चल रही है क्या नहीं है, कई प्रकार की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें परेशान बिल्कुल भी मत होना आप, ठीक है, आराम से तसल्ली से प्यार से हंसते मुस्कुराते, ठीक है। हाँ, लेकिन कर सकते हो तो करिएगा जरूर। तो 264 संख्या ऐसी हो गई जिसमें ना तो 3 का भाग जाता है ना 5 का, लेकिन कहां तक, 495 तक की, आगे की संख्या आपको गिननी पड़ेगी, तो 1 2 और 3 संख्या, तो 3 संख्या की तो 264 और 3 कितना हो गया, 267। तो 267 ऐसी संख्याएं ऐसी हैं जिसमें ना तो 5 का भाग जाएगा न 3 का जाएगा, ना तो 5 का जाएगा ना 3 का जाएगा। मैंने दरअसल पहले भी 5 और 3 ले रखा था, अभी भी 5 और 3 ले लिया, तो आपको लग रहा होगा यार 5 और 3 ही आ रहा है बार बार, और कोई संख्या भी लेकर के भी शायद एग्जाम्पल आ जाएगा आगे। चलो, अब कोई कहे आप में से कि साहब ये तरीका नहीं लगाते तो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे करते हैं, देखो तसल्ली से देखना, ध्यान से देखना, प्यार से देखना एक बार।
पहले तो ये देख लेते आप 500 तक 2 या 3 से विभाजित होने वाली संख्या, दो या 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है। अच्छा, तो 2 या 3 से विभाजित होने वाली संख्या जितनी आएंगी उनको घटा देना, विभाजित ना होने वाली हो जाएगी। भाई 2 का भाग जाने वाली या 3 का भाग जाने वाली, उनको हटा दोगे तो अपने आप ही जो बचेंगे वो 3 का भाग, 2 का भाग नहीं जाने वाली संख्या बच जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, 2 का भाग जाने वाली, 2 का भाग दे दिया भाई साहब 250 आ गया, 3 का भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 16 3 48 36 18। आगे पॉइंट है उसको नहीं गिनना, ध्यान रखना, पॉइंट भी आगे, लेकिन पूरी पूरी संख्या लेनी है आपको, ठीक है। लेकिन कुछ संख्या ऐसी है जो डबल काउंट है, दो लिखा है क्या, 3 है, सॉरी 3 और 5, हाँ। वैसे 2 और 3 से भी कर सकता था, लेकिन वो आंसर नहीं मैच होगा ना तो आपको लगेगा पता नहीं इसका मिल गया, नहीं तो बाकी 2 और 3 से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 का भाग दिया तो कितना आएगा 16 3 48 36 18। आगे और भी आएगा लेकिन मैं वो नहीं लिख रहा हूं, पॉइंट के बाद आएगा, लेकिन पॉइंट वाली संख्या नहीं चाहिए आपको, तो पूरी पूरी चाहिए, ठीक है। तो 166 संख्या है कंप्लीट, और 500 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, ये कंप्लीट भाग जा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ संख्या ऐसी है जो डबल काउंट है, डबल काउंट कौन सी है, 3 का भी जाए 5 का भी जाए, मतलब 15 का भाग जाए, जाएगा 5 3 15 और 5 3 15, 33 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग लेना नहीं है आपको। तो 33 संख्या डबल काउंट है, तो इसलिए आपको क्या करना है, या 3 का या 5 का भाग, 166 प्लस 100 माइनस 33, 166 100 266, 266 में 33 जाएगा, 233 संख्या ऐसी आ गई जिसमें या तो 3 का भाग जाता है या फिर किसका जाता है 5 का जाता है, या तो 3 का भाग जाता है या 5 का भाग जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपका सवाल क्या था, न तो 3 का भाग जाए, ना तो 3 का भाग जाए और न ही 5 का भाग जाए, ना ही 5 का भाग जाए, ठीक है। तो टोटल संख्या 500, 500 में से 233 संख्या ऐसी हैं जिसमें 3 का जाता है या 5 का जाता है, हटा दो इसको, 500 में 200 जाएगा 300, 300 में 33 जाएगा 267, ठीक है। ये आया था कि पिछला सवाल, ठीक है। अब मेरे को 100% उम्मीद है आपको होगी यार यही ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन जब 3 5 6 7 ऐसे बहुत सारी संख्या आ जाएंगी तो फिर महाभारत आ जाएगी, फिर आपको लगेगा यार वो ज्यादा ठीक था, ठीक है। कोई बात नहीं है, आपको जो बेटर लगे, सुंदर लगे, सरल लगे, मैंने दोनों तरीके बताए आपको, ऐसा नहीं है मैंने एक ही तरीका बताकर पीछा छुड़वा लिया, मैंने दोनों रास्ते बता दिए आपको, जो बेटर लगे, सुंदर लगे, सरल लगे। सीपीएसआई में से सवाल पूछे गए थे काफी ज्यादा पिछले दिनों, इसलिए इन सवालों को शामिल कर दिया है हमने, ठीक है। अच्छा चलो आगे सवाल देखिए, अभी 200 या 500, 200 से 500 तक 7 या 5 से विभाजित न होने वाली संख्या, 7 या 5 से विभाजित न होने वाली संख्या बतानी है, ठीक है। हाँ, अब मैं तो दोनों बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह मैंने 7 लिख दिया, 7 और 5, यहां पर 5 है, ठीक है ना तो 7 से विभाजित है ना 5 से, 200 से लेकर 500 तक, ठीक है। दोनों ही तरीके बताऊंगा, नाराज मत हो ना, आराम से प्यार से देखना, तसल्ली से देखना। एक बार देखो, पहले तो आप जो जिस तरीकों से करते हो उसी से बता देता हूं। 200 से कहां तक 500 तक, 200 से 500 तक, तो 200 में क्या करेंगे 7 का भाग दे दिया। अच्छा, आपकी बात डबल करना पड़ेगा जी, 200 से 500 तक, 200 से लेकर 500 तक कितना हो जाएगा, इसमें भी 7 का भाग दे दिया और इसमें भी 7 का भाग दे दिया, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, बचेगा 6, उतारेंगे 0, 7 8 56, 28 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 28 पॉइंट समथिंग। फिर 500 में 7 का भाग दोगे तो 7 7 49, 7 1 7,
71 पॉइंट समथिंग। तो 71 में क्या करेंगे, 28 घटा देंगे। 71 में क्या घटाएंगे, 28। आराम से कर लो, 71 में 20 घटा दो पहले, 51। 51 में 8 घटा दो, कितना आएगा, 43। धीरे धीरे घटा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे स्पीड से बढ़ना है आपको। चलो, तो 43 संख्या तो ऐसी आ गई जिसमें 7 का भाग जाता है। 43 संख्या आ गई जिसमें 7 का भाग जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर 5 का भी चेक करना है, वापस 200 से लेकर 500 तक। तो 200 से 500 तक कितना हो जाएगा, 5 का भाग दे दिया, इसमें 5 का भाग दे दिया, कितना हो जाएगा भाई साहब, 40। 40 से कहां तक, 100 तक। 40 से 100 तक कितनी संख्या हो गई, 100 में से घटाना 40 से चाहिए, कहां तक चाहिए, 40। 40 से चाहिए, इसका कहां तक नहीं चाहिए, 39 तक नहीं चाहिए। तो 100 में से 39 जाएगा, कितना बचाएगा, 61 संख्या है। तो 61 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 5 का भाग जाएगा। 43 संख्या ऐसी है जिसमें 7 का भाग जाएगा, ठीक है। तो 7 का भी जाए और 5 का भी जाए, 7 का भी जाए और 5 का भी जाए, मतलब 35 का जाए। तो इसका मतलब है 35 का भाग जाने वाली और चेक कर लो, कहां से कहां तक है, 200 से 500 तक। 200 से 500 तक 35 का भाग जाने वाली आ गई भाई साहब। 35 का भाग इसमें भी दे दिया और 35 का भाग इसका भी दे दिया, ठीक। आराम से देख लो, तसल्ली से देखिए क्या हो जाएगा। 35 पंजे 175, 5 पॉइंट समथिंग हो गया। और इसमें कितना हो जाएगा, यह जाएगा 35 से कम 35, बचेगा 15, 35 चौक 140, 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। लेकिन समथिंग का लफड़ा नहीं रखना आपको, तो 14 में से क्या रखना है, 5 पॉइंट समथिंग से जस्ट पहले क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 9 संख्या ऐसी है जो डबल काउंट हो चुकी है। 9 संख्याएं ऐसी है जो डबल काउंट हो चुकी है। तो क्या करें बताओ, 5 या 7। तो 5 या 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, ये गिनो आप। तो देखो, 7 का भाग जाने वाली 43 और 5 का भाग जाने वाली 61। 43 और 61, उसमें 9 संख्या डबल काउंट हो गई, उसको हटा दो आप, हटा देते हैं। तो 61 और 43 हो गए 104। 104 में घटाना है 9, बचेगा 95। तो 95 संख्याएं ऐसी है भाई साहब जिसमें या तो 5 का जाता है या 7 का जाता है, या तो 5 का जाता है या 7 का जाता है। लेकिन इसने क्या पूछा है, ना तो 5 का जाए और न 7 का जाए, न तो 5 का जाना चाहिए और न ही 7 का। तो फिर क्या करेंगे बताओ, टोटल संख्या कितनी है 200 से 500 तक, ये बताओ। 200 से 500 तक संख्या है 301। 300 में समझ जाना कितनी है, 301 संख्याएं हैं। तो क्या करें बताओ, देखो 301 संख्याएं हैं, तो क्या करना है, तसल्ली से काउंट कर लीजिए। 301 में से 95 संख्या ऐसी हैं जिसमें 3 का या 5 का भाग जाएगा। क्लियर है बात, कितना बचाएगा भाई साहब, 300 में से 94 घटा दो, 206 बच जाएगा। आप कहोगे 94 क्यों घटाया, 94 इससे घटा दिया, एक तो ऊपर का घटा दिया, 300 बच गया, 94 और घटा देंगे। क्लियर है बात, या फिर ऐसे कर लो, 300 में से 95 घटा देंगे, 205 और एक ये बच गया 206। समझ गए बात को, ना तो 5 का भाग जाएगा और ना 7 का जाएगा। तो कितना जाएगा, 206 संख्याएं ऐसी हैं 200 से लेकर 500 तक जिसमें ना तो 3 का भाग जाएगा और ना तो 5 का जाएगा और ना ही 7 का भाग जाएगा। ठीक है, कर लेंगे क्लियर बात, कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का। अब आराम से तसल्ली से प्यार से जो काम कहा गया वो भी करना है। क्या करना है वो देखिए। देखो आपको बताया कि डायरेक्ट वाला तरीका, तो डायरेक्ट वाले तरीके में इसमें भी थोड़ी सी परेशानी आने वाली है, मेरे को पता है। और कई लोग तो वैसे ही छोड़ देंगे, यार छोड़ो लफड़ा, क्यों परेशान हो रहे हैं हम लोग। ठीक है,
तो परेशान नहीं होना, आराम से देख लो तसल्ली से। क्या करना है देखो, 500 से कहां तक, 700, 200 से 500 तक है भाई, 200 से 500 तक, ना तो 5 का और न ही 7 का भाग जाएगा। आराम से देखो, तो हर 5 संख्याओं में एक ही संख्या मिलेगी जिसमें 5 का भाग जाएगा। इसका कितनी संख्या मिलेगी जिसमें नहीं जाएगा, 5 में से 4 संख्याओं में भाग नहीं जाएगा। 7 में से एक संख्या मिलेगी जिसमें भाग जाएगा, इसका कितने में नहीं जाएगा, 7 में से 6 में से नहीं जाएगा। हो गई बात क्लियर। इसका मतलब है 6 चौक 24, 7 पंजे 35। हो गई बात क्लियर। यानी हर 35 संख्याओं में 24 संख्याओं में भाग नहीं जाएगा, हर 35 संख्याओं में से 24 संख्याओं में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिए, पहले तो मैं चेक करता हूं 500 तक के लिए। कहां तक के लिए, 500 तक के लिए। 500 तक के लिए कैसे करेंगे, 35 में से 24 संख्या ऐसी हैं जिसमें भाग नहीं जाएगा, हर 35 में से। ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए आपको, फिर आपको चेक करना चाहिए 500 तक। तो 500 तक के लिए क्या करोगे, 500 तक पहुंचाओ इसको। 500 तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, 35 को 500 तक पहुंचाने के लिए अगर नहीं पता लग रहा है तो 35 में 500 का भाग, 500 में 35 का भाग दे दो, सॉरी, तो आ जाएगा 35 एकम 35, बचेगा कितना, 15, 35 चौक 140। आराम से देखो तसल्ली से, 10 शेष का कोई मतलब नहीं है। तो क्या जाएगा, 14 गुना करना पड़ेगा। कितना गुना करना पड़ेगा, 14 गुना करेंगे। 14 गुना करें तो इसको भी 14 गुना करोगे। हो गई बात क्लियर। अच्छा, किया जाएगा 14 चौक 56 हासिल 5, 14 दूना 28 और 5 33। 14 से गुना करेंगे तो 10 कम बचेगा, सीधी सी बात है, यानी 490 आएगा। भाई 10 शेष बच गया, क्लियर है बात। 10 शेष बचेगा तो कितना जाएगा, 490। 500 में से 10 शेष गया, इसका 490 आ जाएगा। ठीक है, और किसी को अगर ये लगता है कि नहीं नहीं गलत बात है, पूरी बात बताओ आप, तो नाराज क्यों होते हो, बता देंगे क्या दिक्कत आ रही है। 14 को 35 से गुणा कर लेना, तो 14 पंजे 70 हासिल 7, 14 3 42 और 7 49, 490 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट सोच, हो जाएगी बात क्लियर। तो 336 संख्या ऐसी है जिसमें ना तो 5 का भाग जाता है ना 7 का भाग जाता है। ठीक है, लेकिन कहां तक, 490 तक। कहां तक है, 490 तक। ठीक है, लेकिन 490 से आगे 10 संख्या और है भाई साहब, उनको थोड़ा सा प्यार से देख लो। 491, 492, 493, 494। वैसे देखो, आपको इतना परेशान होने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आप ये देखो, ऐसे नहीं सबको ऐसे ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ढूंढने बैठेंगे तब तो महाभारत हो जाएगी। लेकिन मैं डायरेक्ट समझाना चाह रहा हूं आपको। भाई 490 में 7 का भाग भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है। ठीक है, तो 5 का भाग जाने वाली आगे संख्या कौन सी आएगी, 495 आएगी, तो 495 को उठा दो। उसके बाद 500 उसको उठा दो। समझ गए बात को। 5 का भाग जाने वाली संख्या हर 5 संख्या के बाद ही तो आती है, 7 का भाग जाने वाली संख्या हर 7 संख्या के बाद आती है। समझ गए बात को। तो 495 को भी उठा दिया और 500 को भी उठा दिया। ठीक है, फिर इसमें 7 का भाग भी जाता है, अगली संख्या 7 का भाग जाने वाली संख्या कौन सी आएगी, जो 493। ऐसे नहीं सारी संख्याओं को चेक करना पड़ेगा, पिछले में मैंने सारी को चेक करके बताया था आपको, केवल वो बाद में लास्ट में जाते हुए डायरेक्ट बताना भूल गया था मैं। ठीक है, हाँ, तो 495 हट जाएगा, 493 हट जाएगा और 500 हट जाएगा। 10 संख्याएं कितनी हट गई, 3 हट गई, मतलब कितनी बचेंगी, 7 संख्याएं। तो 336 और 7 343। अगर आपको ये पूछा जाता क्या कि 500 तक ऐसी संख्या बताओ जिसमें 5 का भी भाग नहीं जाए और 7 का भी नहीं जाए, तो कितनी आएगी, 343 आएगी। लेकिन इसने एक खतरनाक काम और कर रखा है। क्या कर रखा है, 200 से लेकर, इसका 200 के पहले वाली हटानी पड़ेगी आपको। 200 से पहले वाली उनको वापस हटाओ, मतलब 199 तक। 199 तक की संख्या में यही चीज वापस से चेक करनी पड़ेगी, फिर इसमें घटाएंगे। ठीक है, तो लग रहा होगा यार वो ज्यादा ठीक था। ठीक है, लेकिन एक बार मेरे को तरीका बताना है आपको, इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अब 199 तक, ठीक है। अच्छा देखो, हर 35 संख्याओं में कितनी है भाई साहब, 24। हर 35 संख्याओं में 24। अब 199 तक पहुंचाओ जी इसको। 199 तक कैसे पहुंचाएंगे, 35 पंजे 175, 35 छिके 210 ज्यादा हो जाएगा, तो 35
पंजे 175, 5 गुना कर दो, इसको 5 गुना कर दो, इसको भी 5 गुना कर दो। ठीक है, हो गई बात क्लियर। इसको 5 गुना किया तो इसको भी 5 गुना किया। आराम से अगर किसी को लगा कि नहीं मेरे को 5 गुना वाली बात समझ में नहीं आई तो आराम से कर लो, 35 का भाग दे दो, 35 पंजे 175, बचेगा कितना 24। 24 संख्या बच गई ब्रदर। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब 24 मुझे 120, 35 पंजे 175, तो 175 में 120 संख्या तो आ गई। ठीक है, लेकिन आगे की 24 संख्या और हिसाब लगाना है। तो बस आगे की 24 संख्या में हिसाब लगाने की बात है। 120 तो आई गई, 175 तक तो हिसाब हो गया। कहां तक होएगा? 175 तक। अब 175 के बाद पहले तो 5 का भाग जाने वाले देखो, तो 5 का भाग जाने वाले 180, फिर 185, 190, ठीक है, 195, 200 इसमें है नहीं। समझ गए बात को? 5 का भाग जाने वाले हटेंगे ना, 5 का भी भाग नहीं जाए, 7 का भी नहीं जाए। अब 7 का भाग जाने वाली संख्या, तो 7 जोड़ो, 182, 182 7 189, 189 7 196। समझ गए बात को? 196 और 7 203, वो तो 200 में चली जाएगी, तो वो नहीं आनी है। तो भाई साहब आपके पास संख्या बची है 24। 24 में से 4 और 3 7 संख्या और हटा दो, कितनी बच गई? 17 संख्या बच गई। तो देखो ध्यान दीजिए, 120 संख्याएं हैं और 17 और जोड़ दो, मतलब 137 संख्या हो गई। कितनी संख्या हो गई? 137 संख्या। और 137 संख्या ऐसी हैं 199 तक, 199 तक 137 संख्या ऐसी है जिसमें ना तो 5 का भाग जाता और ना ही 7 का भाग जाता, जिसमें ना तो 5 का भाग जाएगा और ना ही 7 का भाग जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, तो इसका मतलब है, लेकिन आपको पूछा क्या था? 200 से 500 तक। तो 500 तक कितनी थी? 500 तक थी 343। 343 थी ना? हाँ 343 थी। और 199 तक 137, घटा दो कितना जाएगा? ये लो 13 में से आ जाएगा 6 बच जाएगा। ठीक है, और 0 आ जाएगा, 3 में से एक जाएगा, 206 आ गई। कितनी आ गई? 206। चेक कर लो, देखिए पहले भी यही आई थी क्या? वो 206 आई थी। तो एकदम प्यार से तसल्ली से कैलकुलेशन कर लेना। लेकिन मैं ये बात समझता हूं, अच्छी तरह समझता हूं, जिन लोगों को मैथ से खार खाए बैठे हैं उनको ये बात समझने में बहुत जोर आया होगा, और पहली बात तो आया ही नहीं होगी। ठीक है, तो वो लोग इस वीडियो को एक बार वापस से देखिएगा। क्लियर है बात? और जो छोटी मोटी तैयारी करें, ज्यादा बड़े लेवल की तैयारी नहीं करें, उनके लिए ज्यादा चिंता वाली बात नहीं, वो छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन जो सीखना चाहते हैं और जो एसएससी की या सीडीएस की या कैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उनको बिल्कुल देखना चाहिए। ठीक है, और एसएससी मेंस की देने वाले, क्योंकि मेंस कुछ दिन बाद मेंस की एग्जाम है, तो उनको जरूर देखना है। क्लियर है बात? उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। चलो, नौ सौ तक की संख्याएं हैं जिसमें 2, 3 और 4 का भाग जाने वाली संख्याएं कितनी? जिसमें 2 का भी जाए, 3 का भी जाए और 4 का भी जाए। ध्यान से देखना, बात को सुनना। 2 का भी जाए, 3 का भी जाए और 4 का भी जाए। ठीक है, तो इजी सा सवाल है, ज्यादा परेशान नहीं होनी है आपको। 900 लिखा हुआ है, ये संख्या शायद आपको देखने में गड़बड़ हो रही हो। 900 तक की संख्याएं हैं, उसमें 2 का भाग भी जाए, 3 का भी जाए और 4 का भी जाए। तो 2, 3 और 4 सबका भाग जाने वाली संख्या, तो दोनों का एलसीएम ले लो आप। तो 4 3 12 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। 2 का भाग भी जाए, 3 का भी जाए, 4 का भी जाए, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी 12 का भाग जाने वाली संख्या आप चेक कर लीजिए। क्या चेक कर लेंगे? 12 का भाग जाने वाली संख्या चेक कर लेंगे। तो 900 में क्या करेंगे? 12 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 12 7 84, 12 7 84, बचेगा 6 और उतारेंगे 12 पंजे 60। कितनी संख्या हो गई? 75 संख्या हो गई भाई साहब, पूरी 75 संख्या आ गई। हो जाएगी बात क्लियर? बताइए कोई दिक्कत है तो। अच्छा, चलो धन्यवाद। ये सवाल निकालने की कोशिश करिएगा और डरना मत, आराम से। कुछ एग्जांपल्स और भी लूंगा, कुछ एग्जांपल्स और बाकी है, लेकिन कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, इसलिए उनको और समझ में आ जाएगी बात। कुछ एग्जांपल्स और लूंगा, ठीक है? बाकी
अगले वीडियो में, ठीक है। और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी चर्चा कल करेंगे। जो होमवर्क दिया उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट करिएगा। धन्यवाद।